हेलो बच्चों। आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है कैलेंडर। चैप्टर नंबर 14 है ये आपकी बुक का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कैलेंडर। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि ये क्या होता है, आप सभी के घर में होगा भी कैलेंडर, होगा ना। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। देखो, जैसे कि आपको कैलेंडर में डे और डेट ये चीज़ दोनों देखनी आती है अच्छे से। कि अगर मैं आपको पूछूं कि अगर नवंबर चल रहा है, जैसे आज का ही मैं आपसे पूछूं कि 9 नवंबर, तो आज कौन सा डे है, तो आप कैलेंडर में से देख के मुझे बता सकते हो कि आज मंडे है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट मंडे कौन सी डेट पे आएगा, तो आप कैलेंडर में से मंडे देखोगे और उसके बाद 9 के बाद वाला जो नेक्स्ट मंडे होगा उसकी डेट देखोगे, है ना, और वो बता दोगे। उसको बोलते हैं कैलेंडर को रीड करना, जो कि आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसकी एक्टिविटी मैं आपको कराऊंगी, तो वो एक्टिविटी भी मैं आपको दे दूंगी, अभी तो नहीं, हाँ, लेकिन दे दूंगी जल्दी। ठीक है, अब लेकिन आज यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 24 आवर्स मतलब वन डे में 24 आवर्स होते हैं ना। ये छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब फरवरी एक हमारे पास ऐसा मंथ होता है जिसमें या तो 28 या फिर 29 मंथ्स डेज होते हैं। बाकी सब में तो 30 या 31 होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, 4 वीक एंड 2 और 3 डेज इज इक्वल्स टू 1 मंथ। मतलब ये क्या चीज़ है, देखो 4 वीक, हर मंथ में 4 वीक्स तो होते ही होते हैं। आप कैलेंडर देखना, आप नवंबर का ही देख लेना, तो आपको उसमें 4 वीक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ना 4 वीक से 2 या 3 डेज ऊपर भी होते हैं उस मंथ में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है 2 या 3 डेज, कई बार 5 वीक भी होते हैं 1 मंथ में। ठीक है, तो हम उसको 1 मंथ बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा वी ऑलरेडी नो दैट द मंथ यूजुअली हैज़ 30 to 31 डेज। मंथ में या तो 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। जैसे अगर अब मैं आपको नवंबर की बात बताऊं तो नवंबर में 30 डेज हैं और दिसंबर में कितने होंगे, 31 डेज। एक में 30 होते हैं और एक में 31 होते हैं, ऐसा होता है ना। सिर्फ एक जुलाई अगस्त ऐसा मंथ है मेरे पास जिसमें दोनों में ही 31 होते हैं और दोनों एक साथ हैं, मतलब जुलाई के बाद ही अगस्त आता है। ठीक है, बाकी नहीं तो ऐसा ही होता है कि एक में 30 है, दूसरे में 31 होगा, फिर तीसरे में 30 होगा, तो फोर्थ वाले में 31 होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फेब्रवरी एंड जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ लिखा है बट फेब्रवरी हैज़ 21 डेज, अ लीप ईयर, फेब्रवरी हैज़ 29 डेज। कह रहा है अगर हम नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर देखें ना, जो नॉर्मली होता है, तो उसमें फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन अगर हम लीप ईयर देखें तो उसमें फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जिस साल में फरवरी में 29 डेज हैं तो वो मेरा लीप ईयर है। ठीक है, और जिस साल में मेरे पास फरवरी में 28 डेज हैं तो वो साल मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है ना, अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि अगर हमारे को पीछे के किसी साल का देखना हो, ठीक है, जैसे अगर आप ये 2020 देखें तो ये आपका कौन सा, ये लीप ईयर था। आप अपने कैलेंडर में चेक कीजिए, आपके पास फरवरी में 29 डेज होंगे। चलो 2020 तो आपने बता दिया मुझे देख के, क्योंकि वो आपके पास कैलेंडर था तो आपने उसमें से देख लिया। लेकिन अगर मैं आपसे पीछे के कुछ साल पूछूं, 1992, 1996, बताओ ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, तो आप क्या करने वाले हो। कैलेंडर तो मिलेगा नहीं आपको इतना पीछे का, तो फ़ोन में से मिल सकता है, हाँ, तो आप फ़ोन के कैलेंडर से देखने वाले हो, बिल्कुल नहीं। उसको करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे समझाने वाली हूँ। ठीक है ना, चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं अगर हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब जिसमें लीप ईयर नहीं होगा। अगर लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा ना। फरवरी में 28 की जगह 29 हो जाता है ना, तो वही 1 डे मैंने यहाँ बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 1 ईयर में 52 वीक्स और 1 डे होता है। ठीक है, 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं और एक दिन और बचता है हमारे पास। अब वो एक दिन जो है ना, वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई सा भी हो सकता है एक दिन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लीप ईयर होंगे तो 2 दिन बचेंगे, तो वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है फरवरी में ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी और लीप ईयर के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ आ सकते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ कह रहे हैं द ईयर डिविजिबल बाय 100 इज कॉल्ड अ सेंचुरी। ईच वन ऑफ दिस ईयर इज 1500, 1700, 1800, 2000 एक्सेट्रा इज अ सेंचुरी। कह रहे हैं जो भी ईयर 100 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो सेंचुरी है।
जैसे 2000 को आप 100 से डिवाइड कर सकते हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना। अब आई बात 2020 की, क्या वो 100 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो वो सेंचुरी नहीं है, ठीक है। द ईयर अदर देन अ सेंचुरी डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज सेंचुरी डिविजिबल बाय 400 इज अ लीप ईयर। अब कह रहा है लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जिनको हम 4 से डिवाइड करें और वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको 2020 का रिसेंट का ही अपना ये एग्जांपल दिया है, जो साल अभी हमारे पास चल रहा है। तो आप एक बारी 2020 को, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आप एक बारी 2020 को 4 से डिवाइड करके देखना, तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास लीप ईयर है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप एक बारी 2019 को डिवाइड करके देखना 4 से, तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड करना आपको आता है, अभी हमने लास्ट चैप्टर डिवीजन का ही सीखा है ना। तो जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो मेरा लीप ईयर है, और जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो मेरा लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। अब आपको पता चल गया लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब लिखा है हाउ टू राइट अ डेट। वैसे तो आपको डेट लिखनी आती होगी, हम जैसे आप स्कूल आते थे तो बोर्ड पे लिखते थे, आप भी लिखते थे कॉपी में, है ना। लेकिन उसको लिखने के ना कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है फर्स्ट राइट द नंबर ऑफ द डे इन अ मंथ दैट इज डेट, देन राइट द नंबर ऑफ द मंथ, फाइनली राइट द नेम ऑफ द ईयर। देखो कैसे इन्होंने यहाँ लिख रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने हमारे को। कह रहा है पहले तो डेट लिखो, कौन सा नंबर है उस डे का, मंथ में जो वो डे है ना उसका नंबर लिखना है, जैसे 26 इन्होंने लिख दिया। उसके बाद मंथ का नाम लिखना है जनवरी, उसके बाद आपको ईयर लिखना है 2010, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, और भी तरीका है इसको लिखने का, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप क्या करने वाले हो, 26 के बाद डॉट लगाने वाले हो, उसके बाद 1 लिखने वाले हो, क्योंकि जनवरी हमारे पास फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद 2010 लिखने वाले हो। तो आप ये शॉर्ट वे है लिखने का, जो डॉट लगा के लिखते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 26 जनवरी 2010। जैसे मैं आज की डेट आपको बोलूँ 9 नवंबर 2020, तो 9 नवंबर लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है 2020, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 09.11, मतलब 11th मंथ है ना नवंबर का, 11, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, 09.11.2020, ये आपका शॉर्ट वे है, ठीक है। अब आई बात फिर ये क्या होता है मैम, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई क्या, शायद हम भी ब्लैक बोर्ड पे कई बार ऐसा लिख देते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिखते, आप ही लोग लिखते हो, ठीक है। एक्चुअल में पता है क्या, ये डेट लिखने का सही तरीका नहीं है। डेट या तो आप डॉट से लिखिए या फिर आप पूरा मंथ लिख के रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे अभी मैंने आपको बोला 9 नवंबर 2020, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे डेट लिखना सीखें। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स आ गए हैं, चलो अब हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस बहुत आसान आसान है। यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में अभी हमने किए थे कितने डेज थे, 365, है ना। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने थे, एक दिन बढ़ जाता है, 366। नेम द मंथ हैविंग 28 और 29 डेज। तो वो कौन सा महीना होता है जिसमें या तो 28 डेज होते हैं 29, तो एक ही मंथ होता है, वो कौन सा, फेब्रवरी, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। बताओ इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो अभी तो हमने सीखा था कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। अगर वो जो ईयर आपको दे रखा है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो वो लीप ईयर नहीं है। यही किया था ना हमने, तो आपको इस क्वेश्चन में भी सेम यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रवरी। फेब्रवरी में डेज बताओ, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो कितने होंगे, तो 28 डेज होंगे, और अगर लीप ईयर है तो कितने होंगे, तो एक दिन बढ़ जाएगा, 29 डेज होंगे, जैसे अभी 2020 में, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन अ शॉर्ट वे। अब भी हमने क्या है शॉर्ट वे में कैसे लिखे इसको, 26.11, यहाँ लिख देती हूँ मैं 26.11.2005, हो गया शॉर्ट वे। 15 अगस्त का कौन सा महीना होता है, तो आप इसको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, है ना। तो मैंने काउंट किया तो मेरा 8 आया, तो 15/8.2002, ऐसे आप सी वाला कर सकते हो, है ना। चलिए आसान आसान क्वेश्चन है ना, चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट में कह रहा है राइट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 9 अगस्त 2010 टू 11 सितंबर 2010। अब ये थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो आपसे कह रहा है आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं, कहाँ से कहाँ तक। 9 अगस्त से गिनना शुरू करो 11 अगस्त तक, तो आप गिन सकते हो ना 9 अगस्त से 11 अगस्त तक के दिन, बस आपको वो डेज बताने हैं। तो देखो ये मैंने कैसे किया है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा।
तो मैंने पता है क्या किया, अगस्त में तो मेरे 22 दिन आ रहे हैं, 22 डेज़। अगर आप फिंगर्स पे काउंट करो जैसे 9, 10, 11, 12, तो आपके 22 डेज़ आएंगे। आप प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे काउंट ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। अब आती है बात सितंबर। सितंबर में तो डायरेक्ट ही बोला 11 सितंबर तक के दिन लेने हैं सिर्फ, तो हमने 11 ही दिन होंगे, 11 तारीख तक, 1 से 11 है ना, तो सितंबर के 11 डेज़ आ गए। पर दोनों को प्लस कर दो तो टोटल आंसर आपका कितना आ गया, 33 डेज़। इसका मतलब 9 अगस्त से 11 सितंबर तक कितने डेज़ हुए, 33 डेज़ हुए, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको कोई सा भी दे सकती हूँ। अगर मैं अब आपको बोलूँ कि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक बताओ कितने डेज़ हुए, तो आपका हो गया 9 डेज़। 1 to 9 तक आपने काउंट कर लिया नवंबर की। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बताओ आज की डेट तक के कितने दिन हो गए, काउंट कर लो। अक्टूबर में पूरे कितने 31 डेज़ थे और 9 डेज़ आपके पास यहाँ पर थे, तो टोटल कितने हो गए 40 डेज़ हो गए, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है इफ़ जून 4, 2008 वाज सैटरडे, कह रहा है 2008 में आप चले जाओ, अब 20 की जगह 8 आ गया है यहाँ, ठीक है। 4 जून को ना सैटरडे था, तो कह रहा है फिर मुझको ये बताओ कि 28 जून को कौन सा दिन होगा। तो ये आपको कैलेंडर से देख के नहीं बताना है कि 28 जून को कौन सा होगा। तो देखो आपको पता है जैसे कि आज मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, अब इस मंथ का नेक्स्ट मंडे, तो आज 9 तारीख है, 7 दिन के बाद आएगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, वी नो दैट द सेम डे इज़ रिपीटेड आफ्टर एवरी 7 डेज, हर 7 दिन के बाद वही डे दोबारा रिपीट होता है। तो 4 जून को सैटरडे था, तो 4 के बाद 7 दिन मैंने जोड़े, 4 में 7 प्लस किया तो मेरा 11 आ गया, ठीक है ना। तो 11 जून को आ गया मेरा सैटरडे। उसके बाद 11 में फिर मैंने 7 दिन जोड़े तो 18 तारीख आ गई, ठीक है। अब 18 तारीख को भी सैटरडे होगा, फिर मैंने दोबारा 5 दिन जोड़ दिए तो 25 तारीख आ गई, तो सैटरडे होगा। लेकिन मेरे को 28 तारीख का बताना है, तो जब 25 को सैटरडे है तो 26 को कितना होगा संडे, 27 को क्या होगा मंडे, और 28 को क्या होगा ट्यूसडे। तो आपका आंसर आ गया ट्यूसडे। तो आपको कैलेंडर नहीं चेक करना है इसमें, ठीक है। मैं कोई सा भी ईयर आपको दे सकती हूँ और कोई सा भी एक दिन दे दूँगी। जैसे मैंने आपको दे दिया कि मुझे 2006 का 9 नवंबर को बताओ, 9 नवंबर को मैं मान लेती हूँ मंडे है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप 2006 का कैलेंडर मत चेक करने लगना कि 9 नवंबर को उसमें मंडे था या नहीं था, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसी एक एग्जाम्पल दे दिया कि 2006 में 9 नवंबर को मंडे है, तो मुझको बताओ कि 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करो 7 डेज उसमें प्लस कर दो, लास्ट जब आ जाओ तो आप देख लो कितना होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर ट्यूसडे। इसका मतलब 28 जनवरी 2008 को क्या है ट्यूसडे। तो देखो हमने बिना कैलेंडर की हेल्प से बता दिया है ये, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है ना आप घर पे ट्राई ज़रूर करके देखना खुद से, ठीक है। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस चैप्टर की आपको एक अच्छी सी वर्कशीट देने की, ठीक है, उसमें कुछ एक्टिविटी वगैरह देने की, ताकि आपको ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है ना। तो मैं अभी वो आपका कोर्स हो जाएगा उसके बाद सोचूंगी वो वर्कशीट देने के लिए, ठीक है। इतना आप ये वाला चैप्टर अच्छे से करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, नंबर ऑफ डेज़ कितने होते हैं दोनों में, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर था हमारे पास, ठीक है। चलिए, थैंक यू।